इस कहानी में एक गैंगस्टर को एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन उस लड़के को एक बीमारी है जिस वजह से उसकी कुछ ही दिनों में मौत होने वाली है। तो चलिए इस इमोशनल कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम चैन को देखते हैं जो कि एक लोन कलेक्टर है, यानी कि ये उन लोगों से पैसा वसूलता है जिन लोगों ने लोन लिया था और जो अब उसका भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल भाषा में वो एक गुंडा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक लेडीज के पास जाता है जिसके लिए वो काम करता है। उस लेडीज के कहने पर वो एक हॉस्पिटल को जाता है अपने कुछ लड़कों के साथ, जहाँ पर उन्हें एक आदमी से पैसे वसूलने थे, लेकिन वो आदमी कोमा में था। वहाँ पर उसी आदमी की बेटी भी होती है जो कि उसी हॉस्पिटल में काम करती थी, जिसका नाम टिंग है। वो काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग वहाँ से चले जाएं, लेकिन वो लोग उसके बाप को धमकाते हैं, उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। फिर आखिर में टिंग को ना चाहते हुए भी एक पेपर पे साइन करना पड़ता है जिसमें लिखा होता है कि 3 दिन के अंदर अगर ये लोग पैसे भर नहीं पाए तो टिंग को अपना बॉडी पार्ट सेल करके पैसा चुकाना होगा। उस वक्त हम चैन को देखते हैं जो कि टिंग को काफी गहरे नजर से देख रहा था, जैसे कि टिंग उसे काफी पसंद आ गई हो। टिंग वहाँ पर कैशियर का काम करती है, जहाँ चैंग आकर उसे ही देखे जा रहा था। वो दिन भर उसके आगे पीछे घूमता है, उससे बातें करता है, लेकिन टिंग उससे ज्यादा कुछ भाव नहीं देती। टिंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि चैंग ने उसके साथ बहुत बदतमीज की थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीन के बॉस उसको टच कर रहे हैं, जिसे देखकर चैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके बॉस को बहुत पीटता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग को टीन से प्यार हो गया था। वो किसी भी हालत में उसको पाना चाहता था, इसलिए वो टीन के सामने एक डील रखता है कि अगर वो उसके साथ डेट पर जाएगा तो लोन में से कुछ पैसे कम कर दिए जाएंगे। लेकिन टीन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में टीन को बताया जाता है कि उसे अपना पुराने व्हील्स को भरने होंगे। वो अपने दोस्तों से उधार मांगती है, लेकिन सब मना कर देते हैं। आखिर में मजबूरन उसको चैन के पास जाना पड़ता है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ घूमूंगी, डिनर करूंगी और उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो दोनों एक साथ डिनर पे जाने लगते हैं, लेकिन टीन कुछ भी नहीं खाती क्योंकि वो खुश नहीं थी और वो ये सब मजबूरन में कर रही थी। फिर अगले दिन चैन हॉस्पिटल जाके टीन के पापा की सेवा करने लगता है, जिसको टीन देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो पहली बार चैन के साथ डिनर करती है क्योंकि अब वो उसे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। फिर हम चैंग के साथियों को देखते हैं जो कि एक दुकान वाले को पीट रहे थे। फिर चैंग आके उस दुकान वाले को बचा लेता है, लेकिन टीन को लगता है कि चैंग उसके साथ गुंडागर्दी कर रहा था। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चैंग टीन से मिलने जाता है, लेकिन टीन उसको वहाँ से भगा देती है। तभी चैंग उसको अपना फीलिंग्स बताने लगता है और उसे अपना प्यार का इजहार करता है, लेकिन टीन उसकी कोई भी बातें नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन चैन ड्रिंक करके हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि टीन के फादर की डेथ हो चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं टीन के फादर के फ्यूनरल में कुछ लोग आते हैं और टीन से कहते हैं कि चैन ने उस दुकान वाले को नहीं मारा था बल्कि उसको बचाया था। फिर टीन चैंग को माफ करती है और उसको अपना घर लेके आती है। चैंग देखता है कि वो घर काफी छोटा था। फिर वो काफी इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों काफी मिलने लगे थे। चैंग टीन का काफी ख्याल रखने लगा था, इसलिए टीन उसको किस करती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू भी कहते हैं और यहाँ से इन दोनों के प्यार की नई शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता है। ये दोनों अपने जिंदगी में काफी खुश थे। फिर एक दिन टीन चैंग से कहता है कि उसका एक टी शॉप खुलने का काफी मन है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग वसूली काम छोड़ने की बात करता है। फिर नेक्स्ट सीन में टीन अपने फादर की इंश्योरेंस की पैसे टी शॉप खोलने के लिए इन्वेस्ट करने को सोचती है। फिर अगले दिन इंश्योरेंस के सारे पैसे टीन चैन को दे देती है और एक डीलर के पास डील करने के लिए बुलाती है, लेकिन चैन उस पैसे को लेकर गैम्बलिंग करने के लिए चला जाता है। इधर टीन उसका इंतजार कर रही होती है। इधर हम देखते हैं कि चैन के ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और उसके सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल वो गुंडे उसी की मैडम ने भेजे थे। फिर इधर काफी देर हो जाने की वजह से टीन वहाँ से जाने लगती है। फिर तभी चैन उसके पास आता है जो कि काफी घायल हो चुका था। चैन को अपने आप पर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने टीन के फादर के सारे पैसे गवा दिए थे। फिर वो खुद को सजा देने के लिए टीन से झूठ बोलता है कि वो टीन से कभी प्यार करता ही नहीं था। ये सुन के टीन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से रो रो के
चली जाती है। उधर गुस्से में चैन एक पुलिस ऑफिसर को मार डालता है और वो जेल पहुंच जाता है। अब 6 महीने बीत चुके, अब किसी को नहीं पता कि चैन कहाँ चला गया। फिर वो जेल से निकलता है और वो अपने मैडम के पास जाता है और पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। क्योंकि मैडम पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर चुकी थी, इसलिए वो कोई भी आंसर ना दे के चली जाती हैं। फिर गुस्से में चैन उसके सारे ऑफिस को बर्बाद कर देता है और आग लगाने की धमकी देता है। फिर मैडम डर के उसके सारे पैसे लौटाने के लिए मान जाती हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चैन को एक ब्रेन की बीमारी है, जिसको चलते वो बहुत जल्दी मरने वाला है। फिर चैन टीन के पैसे लेके उसके पास जाता है, लेकिन टीन अभी भी उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो उन पैसों को नहीं लेती और मार पीट के चैन को वहाँ से भगा लेती है। फिर चैन अगले दिन टीन को देखने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो अब दूसरे बंदे के साथ रिलेशन में आ चुकी है। चैन काफ़ी दुखी था, रो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। फिर तभी चक्कर आने के वजह से वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर हॉस्पिटल में जब उसकी आंखें खुलता है, तब वो उस टाउन को छोड़ने की फैसला करता है। फिर वो बस स्टेशन चला जाता है, लेकिन टीन जो उसको लेके आई थी हॉस्पिटल, वो चैन को ढूंढते ढूंढते एक पुलिस वाले से मिलती है। वो पुलिस वाला चैन का दोस्त होता है और वो सब कुछ बता देता है कि चैन को एक बीमारी है और वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। फिर ये सुन के टीन रो रो के बस स्टैंड की तरफ भागती है। फिर वो चैन से मिलता है और वो उसको अपना घर लेके आती है। फिर नेक्स्ट सीन में चैन की हालत धीरे धीरे खराब हो रहा होता है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। टीन उसके साथ रहती थी और उसका केयर करती थी। फिर समय बीतता है और चैन का हालत बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से उसका मौत हो जाता है और यहीं पे कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये इमोशनल लव स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।